आज की कहानी है सेब का पेड़। एक किसान के खेत में सेब का एक पुराना पेड़ था। एक समय था जब उस पर बड़े बड़े लाल रसीले सेब लगते थे, लेकिन अब वह बूढ़ा हो गया था। उस पर फल नहीं आते थे। हाँ, उसको बड़ी बड़ी मजबूत शाखाओं पर बहुत सारे पक्षियों के घोंसले जरूर थे। साथ ही उसकी जड़ों के आसपास की ज़मीन पर बहुत सी चींटियों के घर थे। उसकी पत्तियों पर कितनी ही तितलियों के लार्वा बड़े होकर सुंदर रंग बिरंगी तितलियों में बदल जाते थे। इन सब कीड़े मकोड़ों और पक्षियों की दुनिया इस पेड़ पर ही बसी। किसान सोचता था कि यह पेड़ बेकार ही उसके खेत में खड़ा है। जमीन का वह टुकड़ा जिस पर पेड़ खड़ा था किसी काम कभी नहीं आ रहा था। उसे सबसे बढ़िया उपाय यही दिखाई दिया कि सेब के पुराने पेड़ को काट कर उसकी लकड़ी को बेच दिया जाए, तो खेत में जगह भी बन जाएगी और कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। यह सोचकर किसान ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और सुबह सुबह खेत की ओर चल दिया। सेब के पेड़ के पास पहुंचकर पहले उसने तय किया कि कहाँ से पेड़ को काटना शुरू किया जाए। फिर उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और जोर से पेड़ के तने पर प्रहार किया। पेड़ पर रहने वाले सभी पक्षियों के घोंसले अचानक जोर से हिले। जमीन में रहने वाली चींटियां भी कांप गई। सभी तेजी से बाहर निकले। वे किसान भाई, इस पेड़ को मत काटो, यह हमारा घर है। चिड़िया बोली, इस पेड़ की छाया में हमारी दुनिया है, मत। कहते कहते चिड़ियों की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन किसान पर कोई असर नहीं हुआ। वह और भी जोर से प्रहार करने लगा। पक्षी, तितलियां, चींटियां सब मिलकर अपने घरों को टूटता हुआ देख रहे थे। वह दोपहर होने से पहले काम खत्म कर देना चाहता था। वे कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। और तभी किसान की नज़र पेड़ के मोटे तने में बनी एक बड़ी सी कोटर पर पड़ी। उसने देखा कि वहाँ मधुमक्खियों का एक बड़ा सा छत्ता था। उसमें ढेर सारा शहद भरा हुआ था। किसान के मन में ख्याल आया कि पेड़ की इतनी बड़ी कोटर के कारण ही मधुमक्खियों ने यहाँ घर बनाया है। यदि मैं पेड़ को ना काटूं तो यहाँ मधुमक्खियाँ पाल सकता हूँ। जो शहद निकलेगा उसको बेचकर पैसे भी मिलेंगे। बस उसने पेड़ को काटने का विचार छोड़ दिया। वह बोला, ठीक है पक्षियों, चींटियों और तितलियों, मैं इस पेड़ को नहीं काटूंगा। तुम्हारे घर भी नहीं टूटेंगे। जाओ, आराम से रहो। और वह अपनी कुल्हाड़ी उठाकर घर की ओर चल दिया। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।